हर हर महादेव दोस्तों, जय केदार। अगर आप 2025 में केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं और पैदल ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको आज बताऊंगी कि वहाँ कैसे पहुँचना है, क्या सामान साथ ले जाना चाहिए और सबसे ख़ास पैदल ट्रैकिंग की पूरी जानकारी। सबसे पहले तो आपको पहुँचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से वहाँ आसानी से जा सकते हैं। फिर वहाँ से टैक्सी या लोकल बस लेकर जाना होता है सोनप्रयाग तक। इसमें लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। सोनप्रयाग से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी भले ही सिर्फ 5 किलोमीटर की हो, लेकिन ये सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि मन की एक स्थिति से दूसरे भाव में प्रवेश करने का सफ़र है। सोनप्रयाग का मतलब होता है सोने का संगम। यह वही जगह है जहाँ मंदाकिनी और सोन गंगा नदियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जल पवित्र है और यही जल हमारी यात्रा को शक्ति देता है। यहाँ से आगे निजी वाहन नहीं जा सकते, इसीलिए यात्री लोकल जीप सेवा से निकलते हैं। संकरा, ऊबड़ खाबड़ और कभी कभी खतरनाक लगने वाला रास्ता, लेकिन हर मोड़ पर खुलते हैं हिमालय के अद्भुत दृश्य। 5 किलोमीटर का सफ़र कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन ये मन को एक नई दिशा देता है। जैसे शरीर तो हमारे साथ हो, लेकिन आत्मा शिव की ओर चल पड़ी हो। गौरीकुंड पहुंचकर कुछ ऐसा ही महसूस होता है। अब पैदल ट्रैक करना है तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि साथ क्या क्या ले जाएं जिससे कम से कम परेशानी हो। एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़, क्योंकि रास्ता पत्थरों और चढ़ाई वाला है तो मजबूत और आरामदायक जूते ही काम आएंगे। वाटरप्रूफ जैकेट और गर्म कपड़े, मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए खुद तैयार रहना ज़रूरी है। पानी की बोतल और ORS पाउडर। शरीर हाइड्रेटेड रहे इसलिए पानी हमेशा साथ रखें। थोड़ा सूखा खाना जैसे बिस्किट, चॉकलेट या एनर्जी बार्स, ताकि थकान में फटाफट एनर्जी मिल सके। ज़रूरी दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट छोटी मोटी चोट या तबीयत खराब होने पर बहुत काम आती है। एक छोटी ट्रैकिंग स्टिक या लकड़ी चढ़ाई में संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करती है। आस्था और सब्र, क्योंकि ये ट्रैक सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक अनुभव है। ध्यान रहे सिर्फ ज़रूरी सामान ही साथ ले जाएं। बाकी का सामान या तो लॉकर रूम में रख दें या आपकी गाड़ी में ही छोड़ दें, ताकि सफ़र हल्का और आसान रहे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का ट्रैक करीब 16 किलोमीटर लंबा है। ये ट्रैक न सिर्फ एक यात्रा है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। पूरा रास्ता हिमालय की गोद में फैला हुआ है, जहां आपको झरने मिलेंगे, गहरी घाटियां मिलेंगी और हर मोड़ पर प्रकृति का कोई नया रूप देखने को मिलेगा। यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है, जहां से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पड़ाव आता है जंगल चट्टी। यहाँ पर थोड़ी देर रुककर लोग सांस लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। इसके बाद रास्ता लिंचोली की ओर जाता है, जहाँ चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं। फिर आता है रुद्र पॉइंट। यहाँ से केदारनाथ मंदिर का रास्ता साफ दिखने लगता है। पूरे ट्रैक के दौरान आपको कई छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहां आपको मैगी, बिस्किट जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। ये दुकानें भूख मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि थकान मिटाने के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं। यहाँ बैठकर आप न सिर्फ आराम कर सकते हैं बल्कि आसपास के नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप सामान्य गति से चलते हैं तो इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में नज़ारों का आनंद लेते हुए आराम से चलते हैं तो ये यात्रा 12 घंटे तक भी खींच सकती है। और अगर चाहें तो आप बीच रास्ते में किसी भी पड़ाव पर रुककर रात बिता सकते हैं। लिंचोली और रुद्र पॉइंट पर टेंट और लॉज की व्यवस्था भी मिल जाती है। ये ट्रैक सिर्फ एक चढ़ाई नहीं बल्कि हर कदम में श्रद्धा, प्रकृति और धैर्य का संगम है। रामबाड़ा पुल यही वह जगह है जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक का रास्ता चाहे जितना भी कठिन रहा हो, यहाँ से चढ़ाई एक नया रूप लेती है और ये नया रूप होता है थकावट का, श्रद्धा का और आत्मबल का। ट्रैक करते हुए आप सिर्फ रास्ता तय नहीं करते, आप एक आध्यात्मिक सफ़र तय कर रहे होते हैं। हर कदम के साथ खुद को, अपने विश्वास को और अपनी आस्था को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। रामबड़ा पुल पार पहुंचते ही आसपास के माहौल में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। कोई हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो कोई थक कर बैठा होता है, फिर भी उसकी आंखों में चमक होती है भोलेनाथ तक पहुंचने की।
यहाँ से चढ़ाई और तीव्र हो जाती है। दोस्तों, जब हम जिंदगी की दौड़ में उलझे होते हैं तो कभी कभी ऐसा सफ़र ज़रूरी हो जाता है जो हमें हमारे अंदर की शांति से दोबारा मिलवा सके। केदारनाथ का ये ट्रैक ऐसा ही एक अनुभव है जहाँ हर कदम के साथ हम शिव के और करीब जाते हैं और अपने आप के भी। अगर आप सेहतमंद हैं और चलने की थोड़ी भी आदत है तो मैं पूरे दिल से आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि एक बार ज़रूर इस पैदल यात्रा का हिस्सा बनिए। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक आध्यात्मिक जागृति है। जब आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हर मोड़ पर प्रकृति का सौंदर्य आपका स्वागत करता है। बर्फ से ढके पहाड़, घाटियों में गूंजते हर हर महादेव के नारे और आपके साथ चल रहे अनजान लेकिन अपने जैसे श्रद्धालु। हर थकावट भरे कदम के साथ मन में सिर्फ एक ही भावना होती है, बस एक झलक भोलेनाथ की। और जब आप मंदिर के दर्शन करते हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती है। उस पल को शब्दों में कहना मुमकिन नहीं, वो बस महसूस किया जा सकता है। ये सफ़र आपके शरीर को थका देगा लेकिन आपकी आत्मा को ताज़ा कर देगा। ये वो यात्रा है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। केदारनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं, एक एहसास है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि इस शिव प्रेम को हम सब मिलकर और फैलाएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय केदारनाथ, जय केदारनाथ, जय केदारनाथ।